तो अल्लाह किसी किसी को चुन लेता है खड़े होने के लिए, शरार अफरीदी को, मुराद को, इस तरह बहुत। ये नईम इसके माथे से खून बहा, वो दिन हम नहीं भूल सकते जब ये इमरान खान के साथ खड़े थे। और आखिरी बात, मेरी जिंदगी की कुछ यादों में कुछ यादें हम नहीं भूल सकते। एक वो थी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉलर से पकड़ के शराय दस्तूर पे खींचा गया था, वो हम नहीं भूल सकते। इसी तरह ये नहीं भूल सकते कि 25 करोड़ के लीडर जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसको कॉलर से पकड़ के जब जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट से जब उठा के लेके गए, जिन लोगों ने हिफाजत करनी थी, वो अपने साबिक वज़ीर आज़म को जब खींच के लेके गए, यकीन करें उसकी इज्जत कम नहीं हुई, उसकी इज्जत और बड़ी है। लेकिन सवालिया निशान जरूर खड़े हुए हैं, आखिर कब तक पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे और वज़राए आज़म की कुर्बानियां और बलियां चढ़ती रहेंगी? क्यों ये मुल्क ट्रैक पे नहीं चलता? क्यों इमरान खान अंदर है? इमरान खान क्यों बाहर नहीं निकल सकता? इसलिए नहीं निकल सकता कि इमरान खान ने पाकिस्तान की दिफा और सलामती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने उम्मत मुस्लिमा को दोबारा इधर इकट्ठा किया। बहरहाल वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक की जीत होगी इंशाअल्लाह। अता बंदयाल साहब भी चले गए, काजी साहब भी जाने वाले हैं। काजी फायद ईसा साहब से पूछना चाहता हूं, अच्छा आप कर रहे हैं, पुराने केसेस उठा रहे हैं, आप फैजाबाद का केस उठा रहे हैं, या आपने भुट्टो साहब का 50 साल पुराना केस उठाया? वो तो 50 साल पहले गुजर गए। आज की नौजवान नस्ल ये सवाल करती है कि क्या इमरान खान साहब को 50 साल बाद इंसाफ मिलेगा? इस केस की इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि आखिर कोई तो वजह थी जो अमरीकी ईमा पे ये मुदाखलत हुई, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसी वक्त इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम लेटर लिखा था सदर मुमलिकत को, उस वक्त चीफ जस्टिस को। लोग आते जाते रहते हैं, सीट रहती है, चीफ जस्टिस की उस सीट के पास आज भी वो लेटर अमानत है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। रात के 12 बजे क्यों प्रिजन वैन्स आई पार्लियामेंट के बाहर? तो बहरहाल जो मुझ पे केस है ये हम भुगतेंगे, कोई इशू नहीं है, हमारे भाई हमारे साथ हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब आपके लिए मजबूत खड़े हैं। हमें अल्लाह ने तौफीक दी के साथ खड़े होने की। मैं नहीं खड़ा था, ये मुझे अल्लाह ने खड़ा किया, वरना इंसान की कोई बसात नहीं है। जो लोग छोड़ के चले गए वो भी हमारी तरह इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले लोग थे। वैसे मेरे लिए सबसे जिंदगी का अफसोस का दिन वो था कि वो मर्दान जिसने मुझे इज्जत दी, मेरे सर पे इज्जत का ताज रखा इमरान खान साहब की बरकत से, 13 में जिताया, 18 में जिताया, जब बोगस केसेस में गिरफ्तार करके ले गए वो 3 MPO वगैरह जो थे, लेकिन जब उन केसेस में कुछ नहीं निकला और मुझे जब दहशतगर्दी की अदालत में मर्दान में पेश किया गया और मेरे पे आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट यानी मुल्क से गद्दारी का और दहशतगर्दी का केस, उसी मर्दान में जिस मर्दान से मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसी मर्दान से काफिले लेके गया था 47 में पाकिस्तान की आजादी के लिए, और फिर जेल भी काटी। दुख की बात है कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों पे आप दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे काटते हैं। इससे अफसोस होता है। क्या मैसेज मिलता है इससे क्या मैसेज मिलता है पाकिस्तान के नौजवानों को? और ये मुल्क से वफादारी का सर्टिफिकेट आपको किसने दिया है? पहले अपना तो पता करें आप कितने वफादार हैं। आप जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों को, पैट्रियट्स को, जिनके बाप दादा ने पाकिस्तान की आजादी, पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना, अंग्रेज के खिलाफ बाकायदा तलवार उठा के जहाद करने वाले लोग हैं हम। वो तो जब कलम का वक्त आया तो हमारे पुरखों ने फिर कलम उठाया और वकालत और इस तरह के एज ए सियासी कारकुन। तो ये एक रुझान, ये एक ट्रेंड बहुत गलत है। अदालतों पे मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर इन पिछले 2 सालों में कोई एक बड़ा केस बन सकता था वो ये था कि बैनुल अक़वामी ईमा पे 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदा हुकूमत को क्यों उल्टा गया? इसकी जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं होती? शरीयत की एप्लीकेशन दी थी कि 1 साल से भी, बल्कि मेरा ख्याल में 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल से के करीब जो है वर्षा हो गया है और ये केसेस चल रहे हैं बिला वजह जो है वो केसेस दर्ज किए गए एक शख्स के ऊपर, उसका कसूर ही नहीं है, तो आप उसका रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल बना रहे हैं। कोई जवाब तो होना चाहिए ना कि क्यों आप FIR दर्ज करें। क्या पाकिस्तान के अंदर जो है एहतजाज करना मना है? क्या आईने पाकिस्तान हमें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देता? अगर नहीं देता तो हम नहीं करते, और अगर देता है तो फिर क्यों ये सख्तियां, क्यों पाबंदियां? और जो दफा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर FIR दर्ज की गई थी मुख्तलिफ थानों के अंदर, उसमें आज अदालत को बताया कि किसी किस्म का कोई इख्तियार ही नहीं था, जो इसके अंदर कंप्लेनेंट बना है उसके पास कोई पावर ही नहीं थी और कोर्ट जो है इसकी समाअत ही नहीं कर सकती। अदालत कन्विंस नजर हुई, आज आर्गूमेंट्स हमने दिए,
अदालत ने कहा है कि सरकार को सुनना है। डेफिनेटली अदालत खुद कह रही थी कि आज उम्मीद तो नहीं है कि वो आज जो है वो इसके अंदर बहस करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से केसेस चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से केसेस किए जा रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कि जब कोई जमानत का मामला हो, बरीत का मामला हो, तो फिर या वकील उनके भाग जाते हैं या कोई बहाने बनाए जाते हैं, और जब कोई सजाएं देनी हो या हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी हो तो फिर प्रोसिक्यूशन भी पहले पहुंची होती है, फिर पूरा पूरा दिन, चाहे वो जेल हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, जिस जगह के ऊपर भी हो, रात दिन समातों के लिए वो रेडी होते हैं। तो आज इसमें 249 की एप्लीकेशन के ऊपर जो है आर्गूमेंट्स हमारे मुकम्मल हो गए हैं, और दूसरी तरफ से वो आर्गूमेंट्स देंगे इमरान खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, मुराद सईद साहब और शाह फरमान साहब और दीगर हमारे रहनुमाओं की तरफ से जो है हमने आर्गूमेंट्स किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं, इंशाअल्लाह ताला इन तमाम में बरियत होगी। जी बहुत शुक्रिया नईम भाई का भी, मसरूफ साहब का भी, तमाम हमारे लॉयर्स, हमारी बहन सब इधर मौजूद हैं। ये 2 साल पुराना केस है, जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, रजीम चेंज हुई। मैं कल भी मीडिया पे मैंने ये बात की है और पाकिस्तान की अदलिया पे ये सवाल उठाता हूँ कि इमरान खान पे तो 200 के करीब केसेस हैं, मेरे पे भी ये 2 साल पुराना केस चल रहा है लॉन्ग मार्च का। इसमें मेरे साथ मुराद सईद है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इसमें शहरयार खान अफरीदी साहब हैं, साबिक गवर्नर शाह फरमान साहब हैं, और हमारी क़यादत इसमें है। ये अहम नहीं है कि मुझ पे केस है, भुगत लेंगे, कोई इशू नहीं है।